वो हमारा वोट काटने वाले हैं। ये लोगों को भाजपा भी टिकट नहीं देगी, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। टिकटवा दीजिएगा आप लोग? अरे बिल्कुल, एक सीट पर आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं हमारे पास। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको भी पता है कि सी वोटर सर्वे जो आया है जिसमें प्रशांत किशोर का ग्राफ जल्दी से बढ़ रहा है। पहले नंबर पे अब तेजस्वी यादव है, दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर है जो चौथे नंबर पे दिख रहे थे। नीतीश कुमार को मार चुके हैं उस सर्वे में। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में जन स्वराज के मीडिया हेड, और क्यों ना हम डायरेक्ट इनसे सवाल करते हैं। रहमान जी, ये बताइए, जन स्वराज का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? क्या कमाल कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कमाल नहीं कर रहे हैं, कमाल तो जनता कर रही है। यहाँ की जनता को इतना विश्वास है, और आप लोग देख रही हैं कि जहाँ कहीं भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, हर जगह जो उनकी पदयात्रा हो रही है। तो वो जो जनता में कॉन्फिडेंस है, उसी की वजह से हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ग्राफ 2 नंबर पे, ये बहुत जल्द आपको 1 नंबर पे नजर आएगा। मतलब तेजस्वी यादव को भी आप लोग मात दीजिएगा? बिल्कुल दे दें। बिहार की बड़ी पार्टी है जी। बिहार की बड़ी पार्टी है, लेकिन मुद्दाहीन पार्टी है। हमारे पास मुद्दा है। हम लोगों की बात कर रहे हैं, प्लान रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। उनके पास क्या मुद्दा? उनके पास सिर्फ आए हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के अलावा कोई मुद्दा तो है नहीं। जनता इससे तबाह हो चुकी है। तेजस्वी यादव अपने रिसेंट इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जनाधार क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं, कौन उनको वोट दे रहा है? पूरे बिहार के लोग, हर तरह के सारे लोग, चाहे उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, सारे लोग, जितने भी बिहार के लोग हैं, पूरी जनता हमारे साथ है। कौन से जात स्पेसिफिक लेकर चल रहे हैं आप लोग? हमारे जैसे राजद एमवाई समीकरण की बात करती है, एनडीए स्वर्ण जाति की बात करती है, कांग्रेस दलित को लेकर चल रही है। प्रशांत किशोर का क्या है? अगर आप हमारी जाति पूछेंगे तो हमारी जाति है बिहारी। हम लोग बिहारी जात को लेके चल रहे हैं, इसलिए तमाम बिहारी के लोग हमारे साथ हैं। वो उनका काम है कि वो जात और धर्म पे बात करेंगे। हमारे लिए सिर्फ एक जात है, और वो जात का नाम है बिहारी। प्रशांत किशोर को विपक्ष कटुआ कटुआ बोल रही है कि वोट कटवा बन के आया है, वोट काट के जाएगा बस। ये वोट तो उन जो कह रहे हैं, एक्चुअली वो हमारा वोट काटने वाले हैं, ये पता है कि नहीं? इसलिए कि सरकार जो बनाने वाली है जन स्वराज पार्टी, उसका वोट जो बच जाएगा वही वो काट पाएंगे। अब वो कटुआ कहने के लिए बचे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद आप लोग ही बोलिएगा कि ये जो रजत पार्टी है, ये जन स्वराज का वोट कटुआ पार्टी है। जन स्वराज का वोट कटवा पार्टी राजद है। राजद है, जेडीयू है, भाजपा आप है। लोग ये वोट सब ज्यादा किसका काटिएगा? लग रहा है कि बीजेपी का काटिएगा, कभी लग रहा है कि महागठबंधन का काटिएगा। आप वोट ज्यादा काटिएगा किसका? हम लोग वोट काटने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जनता से जन समर्थन जो मांग रहे हैं, वो मुद्दे पे मांग रहे हैं। मुद्दा क्या है कि क्या यहाँ पर बिहार में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं, चिकित्सा का इंतज़ाम होना चाहिए कि नहीं, पलायन रुकना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगना चाहिए कि नहीं। ये मुद्दे हैं। हम ये मुद्दे कर करके लोगों से बात कर रहे हैं, इसलिए हमें सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए वोट बैंक का और वोट सपोर्ट का काटने का और बनाने का कोई इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है। और रहा सवाल ये कि वोट बैंक शब्द ही गलत है। बैंक का मतलब तो ये हुआ कि आपका रखा हुआ डिपॉजिट निकाल रहे हैं। तो इस राजनीति में, डेमोक्रेसी में, अब 2025 में जनता किसी की रैयत नहीं है। वो ज़माना ख़त्म हो गया, बादशाहों का ज़माना ख़त्म हो गया, ज़मींदारी का ज़माना ख़त्म हो गया, राजतंत्र ख़त्म हो गया। अब जनता मालिक है। जनता को हमारे मुद्दे पसंद आएंगे तो वो हमारे साथ है। यही हम कह रहे हैं। आनंद मिश्रा जो जन स्वराज में दूसरे नंबर पर दिखते थे और बहुत काम भी कर रहे थे, नो डाउट युवा हैं और काम कर रहे थे, झंडा लेके घूम रहे थे, बाइक पे घूम रहे थे, अचानक चल जाते हैं बीजेपी में वापस। कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने तो अपने मुंह से कहा है कि मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी ही थी इसीलिए कि मुझे भाजपा में जाना तो था। कहाँ आप लोग ले लिए? वो उस वक्त नहीं बताए थे। उस वक्त बोले मैं बीजेपी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, हम आपके साथ बिहार को बदलना चाहते हैं। हम लोग को भी लगा कि युवा हैं, बिहार को बदलेंगे, लेकिन लगा कि वो शायद बिहार को बदलना नहीं, कुछ उनका एजेंडा था। अब वो क्या एजेंडा? आप बात करिए सीधे, क्या एजेंडा? उनका कोई एजेंडा नहीं, वो तो सामने आ गया ना। जो एजेंडा था बोल उन्होंने रहे हैं कि मेरे खून में आरएसएस है। तो अब यही ना बात है कि अब ये एजेंडा ही था, वो लेकर के आए होंगे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हमारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, जिस मकसद से हम आए हैं वो नहीं चलेगा, इसलिए वो चले गए।
तो यही बात है कि नुकसान पहुंचाएंगे आनंद मिश्रा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट भी लड़ चुके हैं। ये आपको पता होगा कितना वोट लाए थे। सेकंड नंबर पे तो आए थे, बीजेपी का नुकसान हुआ था। जो भी आए थे लेकिन 50,000 वोट लाए थे। तो इनका ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्या नुकसान पहुंचाएंगे एक सीट पे, वो भी भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। और आपको लिख के बता देते हैं कि ऐसे लोगों को भाजपा भी टिकट नहीं देगी, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। उनके साथ यही फार्मूला लागू होता है कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बड़ा बात कह रहे हैं। मनीष कश्यप आपके पार्टी में ज्वाइन किए हैं और चंद पटिया की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, टिकटवा दीजिएगा आप लोग? अरे बिल्कुल, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, टिकट तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जब डिसाइड होगा तो देखा जाएगा। वो भी एक कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए। पहले आप कुछ और बोल रहे थे, बात ही बदल दी नहीं है। नहीं, बात नहीं बदल दी है, बात यही बोल रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं और उनको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने तो अभी टिकट का अनाउंस किया नहीं है। जब हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी टिकट का अनाउंस करेंगे और उसमें हो सकता है कि उनका नाम भी आ जाए। इससे हमारे, अभी तो मैं तो टिकट नहीं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं बता दूंगा। आपके पार्टी में अफसर लोग पहले बहुत ज्यादा थे, अब भोजपुरी के सुपरस्टार सब घुस रहे हैं। अगर हम बात करें रितेश पांडे की बात करें या बात करें, पवन सिंह का भी नाम आ रहा था कहीं ना कहीं, और लग रहा था पवन सिंह गुस्साए भी थे। प्रशांत किशोर जी इलाका में जाके बोलते हैं कि सिर्फ बाप की बकौती थोड़े है। पवन सिंह गुस्सा गए। आपको फायदा ना होता जी पवन सिंह आते तो? नहीं, पवन सिंह या किसी की जो बात आपने पहले कही कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफिसर, आज भी बहुत सारे ऑफिसर हमारी पार्टी में हैं। और हमारी पार्टी में सिर्फ ऑफिसर ही नहीं है, समाज से जुड़ा हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। और वैसे लोग जो एक नाव पे नहीं रह सकते हैं, उनके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं ना। ऐसे लोग जो एक नाव पे नहीं, अगर हमारे पास नहीं भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नाव पे रहने वाला आदमी है उसी की ज़रूरत होती है ना। वैसा लोग जब सेब पक जाए तोड़ने के लिए आए, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत। विपक्ष कह रहा है कि जिसको हम लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, बड़ा बड़ा पार्टी नहीं दे रहा, वो सब जन स्वराज में जाके टिकट ले रहा है। एक भी नाम बताइए आप, ऐसा कोई नाम जिसको हम टिकट दे रहे हैं, जिसको विपक्ष कहती है कि हम टिकट नहीं देंगे, कोई नाम बता दीजिए आप। ऐसा कोई नहीं, हम लोग तो पहले कह चुके हैं। लेकिन आप लोग पार्टी तोड़ने का तो काम कर रहे हैं ना। जेडीयू के अच्छे अच्छे नेता को आप लोग अपने पार्टी में रख रहे हैं, तो तोड़ने का काम तो कर ही रहे हैं। हम बिल्कुल तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को जन स्वराज पार्टी, खास करके प्रशांत किशोर जी की बातें इतनी पसंद आ रही है कि वो आ रहे हैं। तो ये वन मैन शो नहीं है। जन स्वराज में कौन चेहरा है प्रशांत किशोर के अलावा? मतलब एक ही आदमी पूरा पार्टी में रहेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बीजेपी में कौन सा चेहरा देखते हैं पोस्टर पे? तभी दो तीन चेहरा आता है। सम्राट चौधरी आता है, कभी चिराग पासवान आते हैं, विजय सिन्हा आते हैं। तो ये बड़े नेता, डिप्टी सीएम। चिराग पासवान बीजेपी में है। अभी आपने कहा कि चेहरे पर चिराग एनडीए के पासवान आते एनडीए हैं, तो आप मान रही हैं कि वो बीजेपी में है? एनडीए के गठबंधन है ना, तो उनका चेहरा दिखता है कि हाँ, मतलब सामने आ रहा है। लेकिन जन स्वराज का बड़ा चेहरा कौन है? जन स्वराज का बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर है। और? और जंगल में एक ही शेर की जरूरत होती है, उससे ज्यादा शेरों की जरूरत नहीं है। वो शेर हमारा लीड कर रहा है, हम पीछे पीछे चल आप रहे लोग हैं। बोले थे कि उम्मीदवार हम लोग सबसे पहले घोषित करेंगे। अभी तेज प्रताप यादव मैदान में आ गए हैं, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। ना महागठबंधन कर रही है ना एनडीए। चलिए, इनका तो पता है कि ये लोग लेट करते हैं। आप लोग तो बोले थे कि अगस्त के स्टार्टिंग में ही कर देंगे, अब अगस्त खत्म हो रहा है, काहे इतना लेट हो रहा है? नहीं, लेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट को देंगे। और आप यकीन जानिए कि जब हम लोग कैंडिडेट देंगे तो सारे लोग को लगेगा कि ये जो पार्टी ने जो टिकट दिया है, ऐसे लोगों को दिया है। और अभी जो आपको, जो मैंने शुरू में बताया कि जो सर्वे है जिसमें आप पहले नंबर पर प्रशांत को पाएंगी, वो इसलिए कि जैसे ही हमारा टिकट घोषणा होगा, हमारे कैंडिडेट की घोषणा होगा। अभी क्या है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर में जब आप रजद और जेडीयू या उनके जो पार्टी हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं, उनके कैंडिडेट में ही कंपेयर कर रहे हैं ना। जब हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तब आपको लगेगा कि ये तो सुपरस्टार लोगों को उतार दिया मैदान में। बाहुबली लोग को जगह दीजिएगा अपने पार्टी में? ऐसी कोई जगह हम लोग नहीं दे रहे हैं किसी को। बाहुबली के बिना चुनाव लड़िएगा आप लोग महाराज? यही तो हम बताना चाहते हैं, यही तो पार्टी हम डिफरेंस दिखाना चाहते हैं, यही तो हम बताना चाहते हैं कि बिहार की सूरत और सीरत कैसे बदल रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि सत्ता हथियाने के लिए हम लोग नहीं आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। ऐसी व्यवस्था जिसमें बाहुबली लोग थे, इस व्यवस्था को ही बदल देना है। इसी का नाम है जन स्वराज पार्टी। मतलब बाहुबली की नो एंट्री? नो एंट्री कभी नहीं। वो तो प्रशांत किशोर जी ने ऑन कैमरा कई जगह कहा है कि अगर हमारा कैंडिडेट भी आपको लगे कि गलत डाल दिया गया है तो उसको मत दीजिए वोट। कोई बोल सकता है? किसी के अंदर हिम्मत है?
ये हिम्मत उसी के अंदर होता है जिसके अंदर ताकत होती है। सबकी नजर प्रशांत किशोर के पैसे पे। भाई बोल रहा है कि प्रशांत किशोर पैसा बहुत उड़ा रहे हैं, एकदम बिहार में खचाखच, दम जैसे आदमी होता है ना कि फूल उड़ाता है, वैसे दम पैसा उड़ा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आदमी लाते हैं इतना? नहीं नहीं, लोग खुद से आ रहे हैं। कहाँ अभी से तो आ हम रहे लोग, हैं? अरे हम दूसरे लोग की यात्रा में इतना लोग नहीं आता है, आपके यात्रा में कहाँ आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि उसको मुद्दा लग रहा है। अभी जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लाया, उसका नाम है परिवार लाभ कार्ड। अब परिवार लाभ कार्ड में पहली पार्टी है जिसने जनता के हाथ में उसका हक दे दिया है, अधिकार दे दिया कि जब हम आएंगे तो प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपए तक का लाभ मिलने लगेगा। तो ये जो लोगों के हाथ में लगा है, तब लोगों को लग रहा है कि अरे ये पार्टी सिर्फ बोल नहीं रही है माइक पे कि 15 लाख मिल जाएगा, 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगा। ये बोल नहीं रहा है, ये तो हाथ में ही हमको दे दिया है मेरा अधिकार। तो जब वो पार्टी हमारी जीत के आएगी तो ये 20,000 रुपए तक का लाभ उनको मिलने लगेगा और ये लाभ वो फायदा उठाएंगे। इसलिए लोग, जनता हमारे साथ आ रही है, जुड़। बताइए कौन चाहता है इस प्रदेश का नाम बुरा चाहता है? कौन चाहता है कि प्रदेश का नाम इसलिए याद किया जाए कि यहाँ का मुख्यमंत्री बिल्कुल। मुकेश सैनी जो आपके विपक्ष में है, महागठबंधन के नेता हैं, वीआईपी के प्रमुख हैं, उन्होंने बोला कि 4 युवा हैं जिसके इर्द गिर्द आने वाले समय में युवा घूमेंगे। उसमें एक प्रशांत किशोर का नाम भी लिए हैं, जो मतलब कंसीडर नहीं करता था विपक्ष। मुकेश सैनी बोले हैं कि प्रशांत किशोर कोई भी बात गलत नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बिहार के लिए सही बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं वो कंपटीशन। नहीं, आप मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, उनके नाव पर एक भी सवार नहीं है, उन नाव बिना पतवार के चल रहा है। तो ऐसे तो आपके पास भी कोई विधायक और कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव बोले ना इनके पास एमएलसी ना एमएलए कुछ है नहीं, तब भी इनको भाव मिला हुआ है। तो हमने क्या 20 में इलेक्शन लड़ा था? नहीं। हमने तो नहीं लड़ा था। तो जब अब इलेक्शन लड़ेंगे ना, 25 में ना इलेक्शन लड़ेंगे, तब ना हमारे कैंडिडेट। प्रशांत किशोर बोल रहे कि 124 अगर मेरा आ जाता है विधायक तो भी हम मानेंगे हार है। बताइए ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि आपको ही पता है 100 विधायक ही आ जाए तो अब भाई आप सरकार बनाने के काबिल हो जाते हैं, आपको कुछ ही सीट और चाहिए होती है, और वो बोल रहे हैं कि 125 आएगी तो मैं मानूंगा मेरी हार है। देखिए, बहुत तरह का स्टूडेंट होता है। कुछ स्टूडेंट होता है जो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो ये सोचता है कि सिर्फ हम उसमें पास कर जाएं। अब कुछ टॉप करने के लिए पढ़ता है। तो प्रशांत किशोर टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो टॉपर को से आप फेलियर लड़के का 9वां पास का कैसे कंपैरिजन कीजिएगा आप? प्रशांत किशोर टॉपर हैं तो टॉपर की ही मतलब बात। किसी पार्टी का गठबंधन नहीं चाहिए, अपनी ही पूरी सरकार बनाएंगे। एकदम हम लोग स्वस्थ हैं। जो लोग स्वस्थ नहीं होता है उसी को बैसाखी की जरूरत होती है। हमें कोई बैसाखी की जरूरत नहीं, हम अकेले ही चलेंगे। एक सीट पे कितने उम्मीदवार हैं जनसुराज के पास? एक सीट पर आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं हमारे पास। इसीलिए ये जो टाइम लग रहा है, जो आपने सवाल किया था, ये टाइम इसीलिए लग रहा है कि आधे दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, उसका हम लोग चयन कर रहे हैं। हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्द आपको ये घोषणा भी मिल जाएगी, खबर मिल सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट से ज्यादा उम्मीदवार के आवेदन आ रहे हैं? हर कांग्रेस का गया से ज्यादा आ रहा है, आप लोग का कौन सा? नहीं, हमें बता दिया कि हर सीट से लगभग ठीक ठाक कैंडिडेट का मिल रहा है। कोई स्पेसिफिक सीट हमारा नहीं है, हम आपको नहीं। इसका चयन कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर जी दिन भर यात्रा में रहते हैं, उदय सिंह जी भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो ये कौन कर रहा है? इतना बड़ा फैसला ले कौन रहा है? इसके लिए एक पूरी कमेटी बनी है। उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी में जो इलेक्शन कमेटी है, उस कमेटी में करीब 12-13 लोग हैं जो ये रोज एवरी डे बुला के बात करके, जो कैंडिडेट हैं या जिला के प्रभारी हैं, जो जिला स्तर के जो लोग हैं, उनके साथ बातें हो रही हैं, सबकी रिपोर्ट आ रही है। आपको ये पता है कि हम लोग, प्रशांत किशोर जी का काम क्या था? इलेक्शन के स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाना। तो हमें हर कैंडिडेट का क्या क्या फीडबैक है वो भी मिल रहा है। उसके आधार पे हम लोग कैंडिडेट की जो पूरी टीम बनी हुई है, जो यही काम कर रही है, वो ही डिसाइड करके ये देगी। तो आप सुन रहे थे, और लगता है कि जनसुराज अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। क्या अगर आप भी जनसुराज के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।